नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और साथ में आज हम फिर से एज यूजुअल ब्रेथ एनालिसिस, ऑल एसेट क्लास, आरएस चार्ट और कुछ स्टॉक्स उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 183 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 640 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो कल के वीडियो में अगर आपको याद होगा तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी अब यहां से एटलीस्ट बुल यानी जो कंटिन्यूअस अप मूव था, यहां एक पॉज तो जरूर दिख रहा है बिकॉज बेयरिश क्रॉसओवर था। और जब बेयरिश क्रॉसओवर होता है और एक वहां पे एक जरूर इंडिकेशन की एक्सट्रीम जोन में था ब्रेथ, तो ये इंडिकेशन था, ये हिंट था कि हाँ कि भैया आप थोड़ा सा हल्का हो लो। और कल हमने बात भी किया था कि यहाँ की चार्ट के हिसाब से कि क्या करना चाहिए। फिलहाल अब ये जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स है तो रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, और रिस्क रिवार्ड अगर अफोर्डेबल नहीं है तो जनरली क्या होता है कि एक छोटा करेक्शन और उसके बाद फॉलो थ्रू। अब अगर फॉलो थ्रू यानी 22,970 यानी इनफैक्ट 23,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है 23,000 के ऊपर, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, एक अपसाइड के लिए तैयार होगा, अपसाइड रैली के लिए एक स्टार्ट होगा, जो कि काउंट जो है यहां से अभी इस्टेब्लिश्ड है, एक्टिवेटेड नहीं तो क्या होता है कि आप इमीडिएट यहाँ की अभी 24,000 तो दिख रहा है नहीं, ये 23,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तब तक उसका कोई भी आप बोल सकते हो कि ये काउंट इस्टेब्लिश्ड रहेगा, एक्टिवेटेड। अच्छा, फिलहाल अब ये जो और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ, यानी कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ। अब ये पॉसिबिलिटी कि यहां एक सपोर्ट ली, ये एक पॉसिबिलिटी। क्यों? बिकॉज आगे जो है एक नॉन इवेंट है। अब जब आपको नॉन इवेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको मालूम है इलेक्शन रिजल्ट है, तो अब जब भी अगर इलेक्शन रिजल्ट है तो वोलेटिलिटी तो यहां से इंक्रीज होगी, यानी पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज और हो। तो अब अगर मान लो कि यहाँ की ये जो लेवल है 22,500, 400 और 500 के बीच में पॉसिबल है कि ये एक सपोर्ट ले और फिर कॉलम रिवर्स अगर होता है तो अर्ली एंट्री एट कॉलम रिवर्सल आपको दिख सकता है, जहां पे हो सकता है कि ब्रेथ भी कूल ऑफ हो। ठीक है, तो ब्रेथ का चार्ट देखेंगे और उस पे देखेंगे। फिलहाल चार्ट सेटअप क्या है, अभी भी एंड ऑफ द डे का चार्ट, डेली चार्ट अभी भी बुलिश है, सेटअप न्यूट्रल नहीं हुआ है। फिलहाल अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी बैंक, उसके लिए हम बॉक्स साइज जो यूज करते हैं 0.15%। और यस, यहां पे भी कॉलम रिवर्स हुआ है, कॉलम रिवर्स हुआ है और कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड, यस मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट ले सकता है 48,300 का। बट सी, ये एक अजम्पशन है कि यहां सपोर्ट ले, और जनरली सपोर्ट इसलिए हम बात कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज हम नहीं करते हैं। एक चीज आप समझिए, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है। जब अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होता है तो उस ट्रेंड में आप अगर सपोर्ट ढूंढते हैं, सपोर्ट देखकर और तब अगर आप बाई करते हैं तो वो आपको रिवार्ड देगा। वैसे ही अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर बेयरिश है तो उसमें सपोर्ट नहीं ढूंढेगा, उससे उधर किधर, उधर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। बिकॉज आप अगर मान लो कि आगे कंटिन्यूअस अपसाइड जा रहा है, फिर थोड़ा सा पॉज लेता है, जो थकता है आप बोल सकते हो, वो एक्सट्रीम जोन में जाता है, ओवरबॉट, तो उसके चलते थोड़ा प्राइस करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन होता है, और उसके बाद फिर से ये स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता है। तो अब दो चीज इसमें आपको समझने वाली बात है कि एक चीज, जब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो आप थोड़ा सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट पैटर्न मिलता है और उसके बाद 1 2 3 पुल बैक, वीक ब्रेकआउट, जिद्दी बुल्स, ये सब जो अगर होता है तो आप उधर देख सकते हो। दूसरा, अब अगर इस में यानी लास्ट 2-3 दिन में अब भले ही आप देखो कि कौन सा सेक्टर गिरा है,
सॉरी, कौन सा सेक्टर जो नहीं गिरा है, यानी उधर ही है या ऊपर में जा, तो ये इंडिकेट करता है कि रिलेटिवली वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब अगर मार्केट बाउंस अगर देता है या मार्केट सपोर्ट लेता है कहीं पे और पॉजिटिव दिखाता है, तो सबसे पहले वो सेक्टर चालू, समझ आए। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे, तो आज ये बात करेंगे कि वीडियो में एग्जांपल को, तो अभी यहां पे पॉज लेते हैं इस टॉपिक को और फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक का जो है चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल हुआ है या नहीं, हाईपुल 48,500, यस, सो न्यूट्रल हो चुका है। बुलिश फिर से ये होगा अगर 49,300 के ऊपर जाता है तो आपका बुलिश होगा। अब बात करते हैं ईओडी में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए, ये हमने ट्वीट भी किया था, आप जाके देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी, जो टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो वहां पे भी हमने दिया था। और ये जब बेरिस, आप बोल सकते हो बेरिस एबीसी ट्रिपल बॉटम सेल डी स्मार्ट लाइन के नीचे, अब अगर कोई डी स्मार्ट ही फॉलो कर रहा है, छोड़ दो पैटर्न नहीं समझ में आता है, तो ये डी स्मार्ट इंडिकेटर तो आप प्लॉट कर सकते हो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे। बॉक्स साइज भी मालूम है, 0.05% बॉक्स साइज आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया तो हम सेल करेंगे, डी स्मार्ट के ऊपर आया तो बाई करेंगे। ये एक सिंपल मेथड हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सेल था, 100% पोल था, बेरिस एबीसी था, टर्टल ब्रेकआउट था, बुल ट्रैप फॉलो थ्रू था, बहुत सारे पैटर्न। तो पॉसिबिलिटी तो था कि यहाँ की डाउन साइड, अब 22,700 ऑलमोस्ट काउंट ये अचीव हो गया ऑलमोस्ट। बट एक चीज जो मुझे अभी भी थोड़ा, यानी डाउन साइड जो मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, हम हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये बोल रहे हैं कि ये काउंट जो है ना 22,480 और 460, ये काउंट ओपन है और ये काउंट क्लस्टर काउंट है। तो जब भी क्लस्टर काउंट ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई हो जाता है वो अचीव होने का। सेकेंड थिंग, अभी भी ये डी स्मार्ट के नीचे ही चल रहा है, हाँ डी स्मार्ट के इसमें चल है, तो यहां इस पीरियड में साइडवेज मूव है। लेकिन करंट सिनारियो में जब तक प्राइस 22,948 यानी 23,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता है फ्यूचर में, तब तक बुलिशनेस नहीं है। ये क्लियर है? तो 23,000 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे बेस्ड ऑन डी स्मार्ट लाइन। डाउन साइड काउंट का क्या ओपन है? 22,460 480 का काउंट ओपन है, तो इस पे आप नजर रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी यहां पे पैटर्न रीटेस्ट, हमने ये भी ट्वीट किया था और कल भी हमने डिस्कस भी किया था, लास्ट 2-3 दिन से भी डिस्कस किया कि ये पैटर्न रीटेस्ट हुआ, एरिया रीटेस्ट हो गया, लेकिन क्या क्वालिफाई हुआ? क्वालिफाई नहीं हुआ था। हमने बोला कि जब हमने बात किया था कि जब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ट्रायंगल भी फॉर्म हुआ कि पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल फॉर्मेशन, और उसके बाद ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट हुआ और यहां उसके बाद डी स्मार्ट लाइन के नीचे गया। क्या 48,400 ऑलमोस्ट अचीव होगा ऑलमोस्ट, और 47,700 ये काउंट ओपन है। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू? पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू, लेकिन कहां पे किस लेवल के बाद हम बुलिश हो जाएंगे बैंक निफ्टी में? तो अगर 49,100 के ऊपर अगर जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्लोज होता है 1 मिनट पे, तो हम उधर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर यानी बुलिशनेस हो जाए। क्लियर? तो ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम जो डी स्मार्ट फॉलो करते हैं उनके लिए हो गया कि कैसे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अब फटाफट बात करते हैं लेवल की कल के लिए, और 22,900 इनफैक्ट 23,000 के ऊपर ही बुलिश है, बट एक स्विंग मूव होता है ना कि नहीं हमको इंट्राडे में छोटा मूव, तो 22,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक 100-150 पॉइंट का आपको मूव मिल सकता है, और 22,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 48,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में जो लेवल है 22,050 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब सेंसेक्स की बात करते हैं, और सेंसेक्स में 75,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 74,600 के नीचे बेरिश। अब ये अभी तक जितना बात किया उस सब का सेटअप क्या है? इंट्राडे सेटअप बेरिश है, कल भी बेरिश था, आज भी बेरिश है, ठीक है।
तो अब सेंसेक्स के बाद हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड का चार्ट सेटअप यस बुलिश अभी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में चल रहा है। लेकिन क्या फ्रेश एंट्री अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो? तो फ्रेश एंट्री के जो लेवल है 72,250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अगर 71,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब सिल्वर की बात करते हैं, और कल जो हमने बात किया था कि ये एक ब्रेकआउट आपको याद होगा, यहाँ पे ये यस ब्रेकआउट हुआ था, और कंटिन्यूअस की पॉसिबिलिटी है कि 94,500 के ऊपर एक बुलिश और एक अच्छा खासा मूव आया। ओके, तो फिलहाल अब क्या करना चाहिए? यहां पे जो दिख रहा है सिल्वर का तो यस बेरिश है, और बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे में हो रहा है, लेकिन क्या ये बुलिश किस लेवल के ऊपर? तो बुलिश के लिए इस पे अगर आप रखेंगे तो वॉकिंग लाइन आपको दिखेगा। सो 96,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और अगर बेरिश कहां पे देखना चाहिए? तो बेरिश अगर आपका 95,350 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिश। तो ये आपका लेवल जो हमने बात किया। और दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट जो है इवनिंग में स्टार्ट होता है, हमने वीडियो पहले थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो बीच में गैप होता है बिटवीन यानी रिकॉर्डिंग और जो रिलीज होने में, तो पॉसिबिलिटी है ये लेवल चेंज हो जाए। तो इसलिए आपको डी स्मार्ट लाइन प्लॉट करके रखना है इंट्राडे में, और डी स्मार्ट के ऊपर बुलिश, डी स्मार्ट के नीचे बेरिश। सो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब बात करते हैं, और यहां पे हम आते हैं यस निफ्टी 50 का 30 मई का। तो देखिए 22,500 और 23,000, ये एक मुझे दिख जो रहा है 22,500, यहाँ पे जरूर दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट है, और कल एक्सपायरी है। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी 22,500 आपका जाए, और जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी 23,000 का कॉल वो शिफ्ट नहीं हुआ है, तो वो कल सुबह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे फिर वो आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कल हम इस पे और बात करेंगे, अगर हुआ तो लाइव में भी हम ट्वीट करेंगे। ओके, सो ये निफ्टी 50 का आपका आरएस निफ्टी 50 का चार्ट रहा, प्लस ये गोल्ड अपॉन ऑल एसेट क्लास का चार्ट है। गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर अपॉन और जीएस कंपोजिट, अभी भी ये अंडर परफॉर्म ही हम इसको काउंट करेंगे, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे है। भले ही लास्ट 2 दिन में कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट कर रहा है कि आरएस यानी आरएस चार्ट पे ये आउट परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस है। तो जब भी अगर ये जब तक डी स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बोल सकते हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए दैट विल बी अ गुड साइन। हाँ, अब यहां से अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो एक बढ़िया साइन है। हाँ, और अब अगर निफ्टी की बात करें कि 21,800 850 ये लेवल आप ध्यान में रख लो, याद कर लो अभी के लिए। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है ना तब तक आपको ओवरऑल बेरिश तो नहीं, शॉर्ट टर्म में बेरिश हो सकता है कि आपको 200-500 पॉइंट आ जाए, फिर से ये पुल बैक। जब तक 21,800 होल्ड करके रख रहा है तब तक आपका बुलिशनेस बरकरार है। ठीक है, तो ये आपका डी स्मार्ट। अब आते हैं आर जोन में हम गए, और यहाँ पे ब्रेथ एक बार देखना बहुत जरूरी हो जाता है निफ्टी 50 का। सो निफ्टी 50 का अभी भी ब्रेथ का जो वैल्यू है 74 है 78, तो अभी इसका मतलब पार्टिसिपेशन जो है अगर हम सेल साइड बोले तो अभी भी है, बाई साइड अभी नहीं आया है। तो थोड़ा हो सकता है कि और नीचे आ सकता है, जो 100-200 पॉइंट जो दिख रहा है काउंट पे जो पॉसिबिलिटी है, तो उस पर आप नजर रख सकते। पॉसिबिलिटी है पैटर्न फेलियर लेवल, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट ओवरऑल ब्रेथ जो है वीक तो दिख रहा है मुझे, लेकिन एक्सट्रीम जोन में भी है। तो बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मुझे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस ऐसा नहीं दिख रहा है।
आपके माइंड में होगा, जो वीडियो के लास्ट हम इसमें आते हैं पार्ट में, जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज स्टॉक डिस्कस नहीं करते, हम प्रोसेस पे थोड़ी बात करते हैं कि अभी कैसे आपको ये करना चाहिए। अब आप अगर हम जाते हैं होम में और चलो आर जोन में हम जाते हैं, यहाँ आप देखो जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे ना, उसको थोड़ा सा हम फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अब आप देखो आज मार्केट गिरा है, निफ्टी सब यहाँ पे स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 50 थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा है। अब मुझे देखना है कि कौन सा सेक्टर इसमें स्ट्रेंथ दिखाया। अब यहाँ पे आपका फार्मा हेल्थ केयर ऑब्वियसली दिखाना था, निफ्टी मेटल जो दिख रहा है ये सब थोड़ा आउट परफॉर्म किया। तो मार्केट जब गिरता है तो डिफेंसिव में लोग स्टेप्स जाते हैं। साथ साथ अगर छोटे सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफाइन एज डिफेंस, डिफाइन एज रेलवे आज जूम हुआ है, डिफाइन एज शिप, करेक्ट। अब उसको अगर हम ब्रेथ पे अगर हम जाके देखें और शो एज चार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब ये बैटरीज कल भी 66 ही था ऑलमोस्ट, आज भी 66 है, मतलब मुझे बजिंग सेक्टर में वो नहीं मिला। लेकिन अगर रेलवे की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कल अराउंड आई थिंक जो मुझे जो याद आ रहा है 34 के करीब में था, 34 33, और आज 66, ठीक है। सॉरी शिप बिल्डिंग यानी रेलवे का शिप बिल्डिंग का भी मोर और लेस वही था, 40 के करीब में होना चाहिए और 66, तो आज यहाँ पे चल रहा है। मतलब ये जो दो सेक्टर जो मुझे दिख रहा है, रेलवे और डिफेंस, शिपयार्ड रेलवे, ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए कमिंग, यानी इसमें अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो पॉसिबिलिटी है ये सब स्टॉक आउटपरफॉर्म। अब अगर रेलवे का एक स्टॉक जो मुझे जो ध्यान में आया है, और इसको अगर हम टेक्स रेल अगर आप देखो तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन बेस फॉर्म किया 1% के चार्ट पे, प्राइस अपसाइड, फिर थोड़ा अपसाइड कंसोलिडेशन, अब ब्रेकआउट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो, ये कॉलम जो कि 235 279 दिख रहा है, जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट भी है। तो ये एक नजर रखना है। अब इसमें रेलवे में आरवीएनएल है, टेक्स रेल है, आईआरएफसी है, उसके बाद टीटागढ़ है, जेडब्ल्यूएल है, तो ये सब जो स्टॉक है ये बास्केट। अब डिफेंस और सीपीआर की अगर हम थोड़ा सा कंबाइन कर दें तो मैचडॉग है, कोचिन सीपीआर है, बीडीएल है, ये सब इसमें। अब आपको नजर रखना है कि अगर मार्केट कहीं थमता है और उसके बाद इधर ब्रेकआउट ना, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, समझ गए। तो ये प्रोसेस हम इसलिए बताए, किसी स्टॉक पे आज हम डिस्कस नहीं किए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं और जो आपका कमेंट लेते हैं, तो आज कल के वीडियो पे क्या कमेंट है वो देखते हैं। सो ये कल का हम कमेंट लेते हैं, और इसमें सर थैंक यू वेरी मच, वैल्यूएबल इनपुट, थैंक यू सो मच संतोष जी। उसके बाद थैंक्स राजू फॉर द व्यू, लेट अस नो इफ इलेक्शन स्ट्रेटजी कैन बी मेड फॉर द निफ्टी और बैंक निफ्टी टू सेफगार्ड पोर्टफोलियो। यस, आप जरूर कर सकते हो, और उस पे फिर आज हम बात नहीं करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि कल या परसों बात करेंगे। Why is your breath chart और multi asset chart taking a nifty provisional closing? So ये देखिए, जब भी अगर यानी अगर आपका रिकॉर्डिंग जो है 4 बजे के पहले अगर हो जाता है तो ये आपका जो प्रोविजनल लेता है, यानी पोस्ट क्लोजिंग, बिकॉज निफ्टी 330 के बाद पोस्ट क्लोजिंग ओपन होता है, तो वहां का भी ये लेके रखता है, उसके बाद ये एडजस्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपका बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, बिलीव मी, ठीक है। तो इट्स शोइंग ब्रेथ इज शोइंग क्रॉसओवर, वेयर एज व्हेन वी so now with adjusted closing of nifty is still slightly gap, possible है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसे आपको ओवरऑल समझना है कि क्या ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। एक्सट्रीम जोन से क्रॉसओवर के नजदीक है तो, या एक्सट्रीम जोन के नीचे से अगर बुलिश क्रॉसओवर है तो ये सब देखना है। बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की थोड़ा आपका जो डाटा जब बाद में अपडेट होता है तो स्लाइटली चेंज हो सकता है। सर एफएनओ का ब्रेथ भी स्कैन कर सकते हैं?
आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आप अगर यानी अगर आपको निफ्टी 50 से आपको आइडिया लगता है कि क्या हो रहा है, करेक्ट, निफ्टी 500 से आपको क्या कर, इसलिए सेक्टर आप करेंगे तो दैट विल बी sir, please provide details of box value for FNO, long term, short term, index commodity options. ठीक है, इसको जो है हम आपको इसमें ही हम बोल देते हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो स्टॉक के लिए आप 0.15% 1 मिनट टाइम फ्रेम पीएनएफ के लिए आप यूज कीजिए, 0.25% डेली टाइम फ्रेम फॉर शॉर्ट टर्म यूज कीजिए, 1% फॉर मीडियम टर्म यूज कीजिए, 3% डेली टाइम फ्रेम, यानी ये जो शॉर्ट मीडियम और डेली लॉन्ग टर्म के लिए जो बोले डेली टाइम फ्रेम है 3% आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए अगर आपको यूज करना है तो 3% 1 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज कीजिए। एग्रेसिव एकदम है तो आप 1% यूज कर सकते हैं एग्रेसिव ऑप्शन के लिए। कमोडिटी के लिए 0.05% 1 मिनट टाइम फ्रेम विद डीएस स्मार्ट आप यूज कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर अगर कर रहे हैं तो 0.01% आप बॉक्स साइज यूज कर सकते हैं। सो होप आपका हम कवर कर दिए। Could you please explain about RS of TOI? ठीक है, एक अलग वीडियो में हम ऋषिकेश जी हम कवर करेंगे। सर इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन ऑन रेनको चार्ट पर बताओ। ठीक है, उस पे भी हम बात करेंगे। ये सब पॉइंट हम नोट करके रखते हैं। ऑप्शन ट्रेंड स्कैनर तो एक नया फीचर्स आया है जिसपे हम बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उस पे बात करेंगे। अगर निफ्टी में स्विंग ट्रेड करना हो यूजिंग क्रेडिट स्प्रेड तो रेनको टीओआई का बॉक्स साइज क्या देखना चाहिए? 0.52 इंट्राडे के लिए हुआ, स्विंग ट्रेड के लिए क्या बॉक्स साइज से 0.50 जो बॉक्स साइज अगर स्विंग करना है तो आपको जो है थोड़ा और बॉक्स साइज आपको कम कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 0.50 इज ओके। प्लीज मेक सम डिटेल वीडियो ऑन यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स अवेलेबल अर्जुन। सो ये बहुत जल्दी अवेलेबल होगा, मे बी यानी 1 और 2 दिन में, और आपको लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा तो आप जाके देख सकते हो। सर गोल्ड इंट्राडे में आरएस चार्ट ट्रेंड देख के रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? Because on EOD RS chart, gold trend is bearish but bullish intraday time frame 1 मिनट में bullish हो गया। सी एक चीज आप समझिए, एक दो चीज इस पे हम समझ गए। आपको जो है डेली जो चार्ट है उसके साथ 1 मिनट अगर सिंक कर रहा है तो दैट विल बी अ गुड, बिकॉज सेटअप आपका डेली में बुलिश है। अभी आरएस के चार्ट की बात नहीं है, सिंपल प्राइस चार्ट, सिंपल प्राइस चार्ट पे डेली चार्ट बुलिश है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश हम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आरएस चार्ट पे हम आते हैं। आरएस चार्ट का मतलब निफ्टी अपॉन गोल्ड अगर हम बात करते हैं, अगर शायद आप ऑल एसेट क्लास की अगर हम बात आप कर रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं उस पे, तो वहां पे भी आपका कॉलम ऑफ एक्स इन आरएस चार्ट इंडिकेट्स आउट परफॉर्मेंस, कॉलम ऑफ ओ इंडिकेट्स अंडर परफॉर्मेंस। करेक्ट, तो ये आउट परफॉर्मेंस तो जरूर था शॉर्ट टर्म में डीएस स्मार्ट, बिकॉज इंडिकेटर अगर आप प्लॉट कर देते हो तो इंडिकेटर एक ट्रेंड डिसाइड करता है कि आगे क्या ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है। तो आरएस चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स अपने आप में बुलिशनेस है, तो आपको बेटर रहेगा कि आप सेटअप देखिए डेली और 1 मिनट अगर सिंक है देन गो विद 1 मिनट। एज ऑलवेज गुड एंड थैंक यू सो मच। आईटीसी 460 का जून का कॉल ये लास्ट है, तो फटाफट हम ले लेते हैं। आईटीसी 460 जून का कॉल। अब देखिए ये जो चार्ट अगर आप देखोगे 3% पे, तो यहाँ पे ये एक सी बेस है जो 5 रुपीज का दिख रहा है कि 5 रुपीज के करीब का एक सपोर्ट है, बट अगर इसके भी नीचे अगर चला गया तो आपको ऑब्वियसली यानी एग्जिट। बट ओवरऑल जो मुझे चार्ट स्ट्रक्चर देख के कहीं से भी इसमें अभी बुलिशनेस नहीं दिखा। हाँ, एक चीज जरूर दिख रहा है कि एक 5 रुपए का सपोर्ट है जिसको अगर ये होल्ड कर लिया तो पॉसिबल एक बाउंस दे सकता है, और वो बाउंस कहाँ तक जाएगा अभी तो बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कहीं पे भी मुझे कोई काउंट या कुछ ऐसा ट्रेंड कुछ भी ऐसा नहीं दिखा।
ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।